ओम नारायण हरि। श्री नारायण हरि की अनुकंपा से कल हमने स्नान वर्णन और विष्णु पूजा की जो विधि है, जिसमें हमने शालिग्राम पूजन, तुलसी का महत्व और आंवले का महत्व और जो व्रत रखने वाले हैं भगवान के निमित्त, जो कार्तिक मास में पूरे मास व्रती रहेंगे, उनके लिए कुछ नियमों का और भक्ष्य अभक्ष्य यानी क्या उनको ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, उस संबंध में कल कथा का श्रवण और वाचन हुआ था। आज की कथा में शालिग्राम पूजन और उसके भेद आप सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। अथ तृतीयो अध्यायः। नारद उवाच शालिग्रामोद्भवे देवो द्वारवती भव उभयोः संगमो यत्र मुक्तिः तत्र न संशयः। नारद जी जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे देव देवेश, कौन से देवता का पूजन इस कार्तिक मास में उत्तम है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे वह कहें। श्री भगवान नारद जी को बताते हुए बोलते हैं। श्री भगवान बोले, गंडकी नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज के दक्षिण ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। वहाँ शालिग्राम निकलते हैं। कृष्ण की भूमि द्वारिका और जहाँ जहाँ इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है, वहाँ सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम तथा द्वारावती शिला होती है, वहाँ जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। शालिग्राम पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है। उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। वह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। विष्णु के चरणोदक को पान कर मैं उसे धारण करता हूँ। शंख में भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान के स्नानोदक को नित्य पीता है तथा अंगों में लगाता है, उसका ब्रह्म हत्या जन्य पाप भी नष्ट हो जाता है और उसे सहस्त्रों अग्निष्ट होम तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का सुफल विष्णु जी की कृपा से मिल जाता है। जो मनुष्य तुलसी मिश्रित विष्णु चरण पादक को पीता है, वह सहस्त्र कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर शालिग्राम की महिमा बताई गई है और शालिग्राम का क्षेत्र बताया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से नेपाल देश में स्थित है, जो कि गंडकी नदी वहाँ पर बहती है। उस गंडकी नदी के अंदर ही ईश्वरीय कृपा से इस शालिग्राम का स्वयंमेव वहाँ के जो शिलाएं हैं वो शालिग्राम का रूप धारण करती हैं। जैसे कि कल हमने कथा में सुना था कि शालिग्राम के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ भावना, स्तुति उपचार की अनिवार्यता नहीं है। खंडित, टूटी हुई या अग्नि में जली हुई शालिग्राम भी जहाँ उपस्थित हो, वहाँ उसमें कोई दोष नहीं है, यानी कि वो पूजन के योग्य है, क्योंकि उसमें साक्षात जो है हरि विष्णु का वास है। आगे शालिग्राम शिला के भेद बता रहे हैं कि यदि शालिग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र तथा वनमाला अंकित हो, तो वह भोग्य, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान सदैव भक्ति पूर्वक पूजने योग्य है।
इसके पूजन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि शालिग्राम शिला में एक चक्र अंकित हो तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 हो तो अच्युत, 4 हो तो जनार्दन नाम वाली होती है, 5 चक्रों वाली वासुदेव, 6 वाली प्रद्युमन, 7 वाली संकर्षण तथा 8 वाली पुरुषोत्तम शिला कही जाती है। 9 चक्रों वाली नवव्यूह और 10 चक्रों वाली दशावतार कही जाती है। जिस शिला में विष्णु का चक्र अंकित हो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं। चक्र अंकित शिला में किसी गुरु की, मंत्र की, तप की, पूजन की या किसी अन्य उपचार की आवश्यकता नहीं। चाहे मलेच्छ देश यानी कि दूषित जगह हो या पवित्र स्थान, चक्र अंकित मूर्ति, चक्र अंकित शिला जहाँ स्थित होती है वहाँ से चारों ओर योजन भर का क्षेत्र अयुच्य यानी कि पवित्र हो जाता है। शालिग्राम शिला के महिमा देखिए कितनी भगवान कह रहे हैं कि एक योजन होता है 13 किलोमीटर का, मतलब कि जहाँ शिला है उसके चारों तरफ का 13 किलोमीटर का क्षेत्र जो है अच्युत यानी परम पवित्र हो जाता है। और उस क्षेत्र के मध्य में जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह पवित्र होता है, महातपस्वी होता है। तो जो इसकी पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम में एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, शालिग्राम में स्वयं नारायण है। शालिग्राम जिस घर में रहती है, शालिग्राम की ऊर्जा इतनी अधिक है, जब हम उसका पूजन करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति है, उसकी ऊर्जा शक्ति को अपने आप में, उस परिवार में उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और वह क्षमता आएगी जब हम पवित्र आचरण से, पवित्रता के साथ, भक्ति भाव से उस शिला का पूजन करेंगे। क्योंकि वह शिला जो है अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान रहती है और उससे जो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर व्याप्त होती है जिसको ग्रहण करने के लिए नियमों में जो है, नियमों का पालन जीवन में अनिवार्य होता है। और वह नियम है कि भक्ति भावना और समर्पण। बस भक्ति भाव और समर्पण से यदि हम शालिग्राम शिला का अपने घर में रख करके उनका पूजन करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगी, सफलता प्रदान करेगी, यश प्रदान करेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके साथ साथ घंटा वादन, बांसुरी, वेणु की ध्वनि, मृदंग वादन के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हरि को वीणा बहुत ही मतलब कि प्रिय है। और जो नारद जी के पास वीणा है वो वीणा लक्ष्मी जी बजाते थे। लक्ष्मी जी ने ही यह वीणा नारद जी को दी है, जिससे वो नारायण 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 नाम का संकीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। वीणा की ध्वनि श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में हरि के सम्मुख भक्तिपूर्वक गायन, वादन और नृत्य करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे नृत्य करने का अर्थ ये नहीं है कि उछलते हुए, कूदते हुए नृत्य करना, नहीं। नृत्य करने का अर्थ है कि अपने ही स्थान पर खड़े खड़े या बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर उठा करके उस आनंद में, ईश्वर की भक्ति के में भाव विभोर होकर के झूमना, दाएं बाएं होकर के झूमना, केवल इतना ही जो है ये नृत्य अपने आप में प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ नृत्य में ऊपर उठाने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि हमारा संपूर्ण समर्पण जो है श्री हरि आपके लिए है और आपकी प्रसन्नता के लिए हम नृत्य कर रहे हैं। आपके भजन में, आपके कीर्तन में, आपके नाम स्मरण में हम झूम रहे हैं। तो इस तरह से झूमना
आप बैठे बैठे अपने स्थान पर भी नृत्य कर सकते हैं। यही तो हरि नृत्य की महिमा है कि उसके लिए उठने की भी आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे आप अपने स्थान पर कर सकते हैं, खड़े होकर के आप अपने स्थान पर कर सकते हैं। और वह जो है श्री हरि को ये कीर्तन अत्यधिक प्रिय है, वीणा की ध्वनि अत्यधिक प्रिय है, वाद्य यंत्र के द्वारा संगीत और गायन उनको प्रिय है। वो कार्तिक के माह में हमको अपने देव के सम्मुख जो है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही दोनों हाथ उठा करके अर्थात संपूर्ण समर्पण करके नृत्य करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रभु की कथा को श्रवण करते हुए धूप से प्रभु का अर्चन करने से नरक रूपी सागर को वह भक्त पार करता है। और जब हम दीप दिखाते हैं, प्रभु को दीप से आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, तो दीप जलाने से भगवान विष्णु अपना जो उनका धाम है बैकुंठ, वो बैकुंठ उसको प्रदान करते हैं। मनुष्य को कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने से उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये शालिग्राम पूजन शिलाभेद कथनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में शालिग्राम पूजन तथा शिलाभेद नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हमने तृतीय अध्याय में श्री शालिग्राम की महिमा जानी। इति श्री नारायण